हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आज दिनांक 28 जनवरी 2022 की करंट अफेयर के बारे में। और देखते हैं आज करंट अफेयर में क्या कुछ है। तो डियर फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी 2022 और आज के दिन का जो करंट अफेयर है उसमें एक विशेष इंडेक्स है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं ना, उनमें इंडेक्स जरूर पूछे जा रहे हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है तो इंडेक्स महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज का इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई। 2021 में भारत 85वें स्थान पर। आपको ये गारंटी देता हूँ, आगामी आने वाली परीक्षाओं के अंदर सीधा प्रश्न बनेगा। प्रश्न ऐसे बनेगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है, तो 85वां स्थान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, जब हम इस इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोस्ट बातें भी पढ़ेंगे। क्या कुछ है देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2021 जारी किया है। कई बार सीपीआई लिखा होता है, ठीक है, जिसमें भारत 85वें स्थान 40 का स्कोर पर है। मतलब 40 नंबर भारत ने लिए हैं और 40 का स्कोर करने का मतलब है कि भारत कौन से नंबर पर है। जिसने 40 स्कोर किया है तो भारत कौन से रैंक पर है, 85वें रैंक पर है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही बनेगी, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में भारत जो है ना उसका रैंक कौन सा है, तो 85वां रैंक है, 85वां स्थान है। चलिए, रैंकिंग में 3 देशों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर कितना है, 88 है। और तीनों का है, देखो, डेनमार्क का भी 88, फिनलैंड का 88, न्यूजीलैंड का 88 है, ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। जितना ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ज़्यादा श्रेष्ठ शीर्ष स्थान। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डेनमार्क जो है ना, डेनमार्क आप मैप में मैं डेनमार्क को दिखा रहा हूँ। देखिए, एक तो नेट के ऊपर ये जो इंडिया की तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया को इस तरह से काट के दिखाया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये। और मैप पर ये सारा कुछ पड़ा भी है। तो चलिए, और ये जो डेनमार्क है, ये एरिया सारा डेनमार्क का है। मैं आपको एक और मैप दिखा रहा हूँ डेनमार्क का। ये देखिए, डेनमार्क में फिलहाल हमारे पास दूसरा मैप उपलब्ध नहीं है, डेनमार्क नहीं है जी, फिलहाल उसी को देखना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री है और इस एरिया को डेनमार्क से लिखा जाता है। तो यूरोप के अंदर ये एरिया पड़ता है। तो एक तो हो गया डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड आपको दिखा देते हैं हम। फिनलैंड आप देख पा रहे हो, ये रहा, ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड हो गया। और यूरोपियन कंट्री है ये भी, फिनलैंड भी यूरोपियन कंट्री है। और तीसरा न्यूजीलैंड देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, इससे यहाँ ये न्यूजीलैंड है। सबसे पहले जो हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर न्यूजीलैंड में होता है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होता है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपको यह चीज़ मालूम होनी चाहिए कि रैंकिंग के अंदर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड तीनों ने 88 का स्कोर किया है। और 88 के स्कोर के कारण ये संयुक्त रूप से कौन से स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। चलिए, यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है। परिणाम 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 0 से 100 बहुत साफ के पैमाने पर दिए गए हैं। मतलब एक चीज़ नोट की आपने, जो नंबर 1 रैंक जो है ना, उसके भी नंबर 88 आए हैं। मतलब वो भी इतना सुथरा हुआ नहीं है, साफ सुथरा नहीं कह सकते, पर ठीक है, अच्छा है।
भारत की 40 नंबर हैं, तो 40 से 88 जिसके वो तो भी अच्छा है, भारत को अभी भी सुधार करना पड़ेगा। और टोटल पता है कितने देश लिए गए, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 180 देशों को स्थान दिया गया, मतलब ये इंडेक्स जारी किया ना, इसमें 180 देश शामिल किए गए। ये प्रश्न बनता है कि जो CPI का इंडेक्स आया है उसमें टोटल कितने देश थे, तो 180 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है ना 85 है। तो भारत की रैंकिंग अच्छी रही है 85, उतनी अच्छी नहीं कह सकते, ठीक है, सुधार हो रहा है, धीरे धीरे सुधार होगा, पिछली बार की तुलना में सुधार हुआ है। पिछली बार 86 था, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएगा, पिछले साल 2020 के लिए भारत का स्कोर 40 के स्कोर के साथ 86वें स्थान पर था। देखो नंबर तो वही थे 40, लेकिन 86 था। इस साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI से पता चलता है कि भ्रष्टाचार का स्तर दुनिया भर में स्थिर है। वैश्विक औसत लगातार 10वें वर्ष अपरिवर्तित रहा है। 100 में से केवल 43 अंक, एवरेज 43 यार है, मतलब हम एवरेज से नीचे हैं अभी तक। देखिए कुछ इंडेक्स और बता देता हूँ आपको, ये बहुत अच्छे है। ये प्रश्न तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा यार, ये नहीं पढ़ के गए तो समझो कोई मज़े वाली बात नहीं है। देखिए क्या है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का 10वां स्थान है। 2021 ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का 82वां स्थान है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में 56वां स्थान है भारत का। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66 नंबर पर है। 5वीं ट्रू कॉलर की ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट के अंदर भारत का 4था स्थान है। हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत 3रे स्थान पर है। 2019 डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन ADRVS रिपोर्ट में भारत का 3रा स्थान है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का 83वां स्थान है। ये कुछ इंडेक्स है, देखो इंडेक्स याद करने पड़ेंगे, अगर कंपटीशन में जाना है तो इंडेक्स आपको याद करने ही पड़ेंगे। और आज की जो करंट अफेयर है उसमें मेन हमारा इंडेक्स यही है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत कौन से रैंक पर है 2021, ये याद रखिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत का रैंक कौन सा है, 85वां, और 2020 में कौन सा था, 86वां। दोनों याद रखिएगा। RS में इस तरह का प्रश्न आ चुका है, RS के अंदर इस तरह का प्रश्न आ चुका है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 85 भी ऑप्शन में होगा, 86 भी ऑप्शन में होगा। देखो अब दिया क्या है, 2021 का पूछ रहा है, 2020 का पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमारे बैच के बारे में बता देते हैं। हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसकी टाइमिंग रहेगी डेली 4 PM से लेकर 5 PM। 1 आवर का ये बैच रहने वाला है और पूर्णतया ऑफलाइन बैच है जी, ऑफलाइन बैच है ये। और ऑफलाइन हमारा एग्ज़ाम स्टडी सेंटर पर ये लगेगा, माइक्रो स्टडी, नज़दीक बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन। 96 028 62 091 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और फीस रहने वाली है 1500 रुपये फुल कोर्स की। इसके अलावा हमारा CGL का जो बैच है अर्थमेटिक और एडवांस के लिए, यह शुरू हो रहा है प्रातः 8 AM से लेकर 9 AM, ये टाइमिंग रहेगी। स्पेशल 3500 रुपये फीस है और ये लगेगी माइक्रो स्टडी, नज़दीक बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन। 96 028 62 091। स्पेशल मैथ का बैच रहेगा, कंप्लीट आपको एडवांस मैथ और अर्थमेटिक दोनों करवाई जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे बैच इन्फॉर्मेशन, आज का करंट अफेयर। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। कुछ कमी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा तो हमारे पढ़ाने का मज़ा है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कमियाँ हैं तो कमियाँ भी बताइए, अच्छा लगा तो ज़रूर अच्छा बताइए। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।